शहर वही था, गली वही थी, लोग भी वही थे। लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाका, जहां रोजमर्रा की जिंदगी यूं ही चलती रहती है। दुकानों की चहल पहल, मस्जिद की अजान और पार्किंग को लेकर होने वाली छोटी मोटी तकरारें। लेकिन दोस्तों, 8 अगस्त की रात वो तकरार खून में तब्दील हो गई और निशाना बना बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का अपना ही खून, उनके चचेरे भाई आसिफ कुरैशी। एक मामूली सी बात, सिर्फ बात इतनी थी कि एक स्कूटी हटवाने की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन महज कुछ सेकंड में ही वो गली एक मर्डर सीन में फिर तब्दील हो जाती है। तेज धारदार हथियार, चीखती आवाजें और फिर एक सन्नाटा। कातिल कौन था और ये कत्ल क्या वाकई गुस्से में उठाया गया कदम था या फिर किसी बहुत गहरी दुश्मनी की आखिरी चाल थी? रिश्तेदारों का दावा है कि ये सिर्फ अचानक हुआ, गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था। ये थी एक सोची समझी साजिश। पिछले झगड़े, बार बार की धमकियां और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। बेरहमी से आसिफ को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, इनके चचेरे भाई हैं आसिफ, जिनकी हत्या का मामला ये सामने आया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का यह मामला है, जहां पर पार्किंग को लेकर हुमा के भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद ये शुरू हुआ था। इस विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, मगर जब तक रिश्तेदार अस्पताल लेकर आसिफ को पहुंचे, तब तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। आसिफ कुरैशी, क्या हुआ था बताइए, कितने बजे की घटना है, बताइए पूरी बात। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। कौन सा हॉस्पिटल में, नजदीक के हॉस्पिटल लेके गए? उनको इस चौक कैलाश लेके गए थे, हार्ट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेकअप करके डिक्लेयर कर दिया वो 1.5 घंटे पहले उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनको इतनी बुरी तरह से उनके दिल में घुसाया था लोगों ने और वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा तो बताया कि ये उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने, लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था पहले भी। मैंने कहा कंप्लेन करा देते, हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना? देखिए, मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के पास। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड चिकन सप्लाई का काम करते क्या थे। नाम था, कितना उम्र था? मेरे हस्बैंड की 42 उम्र थी। अच्छा, अब क्या दिल्ली पुलिस से क्या मांग रखती है? जी, मैं चाहती हूँ कि इन लड़कों को छोड़ा न जाए, इनको कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। जान गई है हमारी, तो हमें भी जान के बदले जान चाहिए। मरहूम की पत्नी का इस मामले पर कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जो आसिफ की पत्नी हैं, उन्होंने बताया है कि पहले भी पार्किंग को लेकर विवाद इन लोगों का होता रहता था। विवाद को लेकर मेरे पति से उनका झगड़ा पहले भी हुआ था। मेरे पति काम से लौटकर घर पहुंचे तो घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी को कहा, लेकिन पड़ोसी ने स्कूटी हटाने के बजाय उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद वो वहां से गया, तेज धारदार हथियार, नुकीली चीज से उनकी हत्या कर दी। आसिफ की पत्नी शहनाज कुरैशी ने पुलिस को बताया है कि आरोपियों ने पहले भी पार्किंग के विवाद को लेकर आसिफ से झगड़ा किया था। जब आसिफ
घर लौट रहे थे तब उन्होंने पड़ोसी की स्कूटी घर के सामने लगी देखी। जब उसने पड़ोसियों से इसे हटाने को कहा, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाय उन लोगों ने आसिफ पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया था। मरहूम के रिश्तेदारों का इस मामले पर कहना है कि आसिफ को जानबूझकर टारगेट किया गया, जानबूझकर मारा गया है। उनके एक रिश्तेदार जावेद ने यह भी बताया कि पहले भी 2 बार आसिफ से जानबूझकर इन्होंने झगड़ा किया था ताकि उन पर हमला किया जा सके। उस पर पहले भी हमले किए गए थे। इस पूरे मामले पर सोचिए कि किस तरीके से बेरहमी से, महज सिर्फ इतनी सी बात थी कि उन्होंने इतना कहा था आसिफ ने कि आप मेरे घर के सामने से स्कूटी थोड़ी साइड कर लीजिए, लेकिन ये बात उन लड़कों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने नोकीली धारदार चीज़ से आसिफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया और उनकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगा रही है कि इस केस की आखिर कड़ियां कहां कहां तक जुड़ी हुई हैं। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।